तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात करी थी 10th साइंस के बायोलॉजी के वो बहुत लंबे चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। और हमारी पहली वीडियो में आपसे बात करी थी मैंने सिर्फ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जहां देखा हमने न्यूट्रिशन क्या होता है, उनके टाइप सारे क्या होते हैं। उन टाइप्स में से जो पहला टाइप था वो नाम था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एंड उसका न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है एक प्रोसेस की वजह से जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। जहां हमने बहुत सारी बात करी थी आपसे कि प्लांट सब लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, H2O, ये सब बातें करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वो वीडियो यहां पर देख कर ही आइए बच्चों, क्योंकि उसी वीडियो के बाद से आज की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो अगर वो नहीं होगा तो यहां भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आज हम बढ़ते हैं आगे। ये रिकैप तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। तो आज हम बढ़ते हैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आते हैं। न्यूट्रिशन का टाइप नंबर 2 जिसका नाम था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एंड बच्चों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इतने सारे नाम बताऊंगा, इतने सारी चीजें बताऊंगा जो आपको एक साथ रिकॉल नहीं हो पाएगी। तो आज प्लीज अपना पूरा ध्यान खोल के बैठना, पूरा ध्यान दे के बैठना, बिकॉज आज की वीडियो में समझ आएगा आपको असली बायोलॉजी क्या होता है, जहां पर असली पहली बार इतने सारे नाम आप एक साथ देखने वाले हो। अगर आपको 9th क्लास का साइंस याद आ रहा हो तो वहां कुछ था ही नहीं बेटा, वहां सिर्फ टिश्यूज की बातें हो रही थी, सेल्स की बातें हो रही थी। आज हम प्योरली इंसान के बॉडी के अंदर जो एक सिस्टम है जिसकी वजह से इंसान खाना खाता है, खाना डाइजेस्ट करता है, खाना की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सारी बातें हम एक्चुअल में करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, तो जैसे कि लास्ट मेरी बात हुई थी वीडियो में आपसे, जहां मैंने कहा था कि दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन। एक पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्लांट्स या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हो, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बट दूसरा टाइप का होता है बेटा जहां पर कोई ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। तो उन टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आप देख पा रहे हो सामने कि हेट्रो के अंदर देखा हमने द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट synthesize their own food but they are dependent on the other organism for their food। एग्जाम्पल देखिए इसके बेटा। अच्छा एक चीज और देख लो कि जो भी ऑर्गेनिजम्स इस टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते होंगे उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जैसे वहां था ना बेटा ऑटोट्रॉप्स, वैसे यहां भी नाम क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ईस्ट है, फंगाई है, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम पढ़ेंगे हमारे बारे में, हमारे बॉडी के अंदर चीज काम कैसे करती है हम वो देखने वाले, ठीक है। फिर देखा टाइगर, ये सब तो पता ही होगा, मंकी वंकी सब चीजें आ गई, ठीक है। कितने टाइप से पढ़ना है बेटा हमको टाइप से पढ़ना है। यहां पर 3 टाइप से। पहला होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या इसके नाम से और बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। जो ऑर्गेनिजम्स ये वाला न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उसका नाम है सैप्रोफाइट्स। जो ऑर्गेनिजम्स ये फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। एंड जो करते हैं ये वाला उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। होलोजोइक नाम देते हैं अपन, ठीक है ना। अब ये होता क्या है ध्यान दीजिए। देखिए कुछ समय ये भूल जाइए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए बस कि पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, सैप्रोफाइट्स। फॉर एग्जांपल सैप्रोफाइट्स की बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो अगर मैंने कहा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म दुनिया में होते हैं जो अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे को खाते हैं, बट कैसे खाते हैं बेटा, वो खाते हैं मरे और सड़े हुए के ऊपर। डेड एंड डिके वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो उनको खाकर अपना जीवन जीते हैं, उनको बोलते हैं क्या अपन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं मैं, ईगल देखा होगा आपने। ईगल जब उड़ता है आसमान के अंदर तो वो हमेशा उनको जाकर पकड़ता है जो चीज सड़ चुकी होती है, गली होती है, मछली सड़ गई है, कुछ हो गया है, तो उन सारी की सारी चीजें जो खराब हो चुकी है ना, डिके हो चुकी है, उन चीजों को खा के जो अपना जीवन जीते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखो लिखा भी है, ऑर्गेनिज्म obtain their food in dead and decaying plants and animals। एग्जांपल मशरूम से काम करता है, ईस्ट ये काम करता है, फंगई ये काम करता है, एल्गी ये काम करता है। एल्गी भी देखा होगा आपने, एल्गी काई जो होती है, जो जमती है पानी के अंदर बहुत सारी, उसको भी काम करती है, ठीक है। तो दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। एंड इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या इतना ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। हमने देखा यहां पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई पैरासिटिक वो पार्ट है जो आपने पहले सुना हो कभी होगा। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो है मच्छर। मुझे बताओ, मच्छर आता है, काटता है आपको, खून पीता है, आपके बॉडी में से चले जाता है एक बार में। क्या मच्छर ने खाना खा गया, मतलब अपना खून पी गया, खाना जो भी उसका होता है खा गया ना एक बार में, और क्या कुछ हुआ आपको, नहीं हुआ। तो बेटा यही होता है क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खाते हैं किसी दूसरे के पास जाके, बिना उनको मारे, विदाउट किलिंग देम,
उनको बिना मारे जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल दिया मच्छर का आपको मैंने, इसके अलावा लीचेस देखे होंगे आपने, जो जूई होते हैं आपके सर में लगते हैं, उसको खून चूसते हैं आपका, वो खाना खा लेते हैं अपना, बट आपको कुछ नहीं होता। तो ये किस एग्जांपल से बेटा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एग्जांपल से। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। Parasites usually harm the host. What is this host? But a host is just a body. अब वो मेरी बॉडी हो, किसी एनिमल की बॉडी हो, उन सब की बॉडी को हम क्या बोलेंगे, होस्ट। While obtaining their food, उनकी बॉडी को वो हार्म करता है जब वो खाना ऑक्यूपाई करता है। एग्जाम्पल लीच लिखा है यहाँ पर, तो लीचेस के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर क्या बोलोगे, और मॉस्किटो हो जाएगा, सब बहुत एग्जाम्पल और भी होते हैं। जो भी चीज खून चूसता है। अच्छा, इसके अलावा पूछूंगा आपसे मैं कि मच्छर जो मधुमक्खी होती है, क्या एग्जाम्पल दिखा देगा? क्या मधुमक्खी इस एग्जाम्पल में आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेटा मधुमक्खी खून चूसती नहीं है, मधुमक्खी डंक मारती है, अपना छोड़ती है एसिड वहां पर। तो मधुमक्खी इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो खाना खाती है वो किस में आएगा, पैरासिटिक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या, होलोजोइक, इसकी बात करें अपन। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द सॉलिड फूड। द फूड इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल विच व्हेन इनडाइजेशन इनटू ब्रोक डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ सबसे बड़ी एग्जांपल, एक जानवर है, ठीक है, जो खाना खाएगा एंड खाना खा के चबाएगा आराम से उसको एंड पचाएगा एंड बॉडी में ले जाएगा, ये क्या हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंसान की बात करें, इंसान भी क्या है भाई, जानवर तो है, आप भी जानवर, मैं भी जानवर, सब जानवर तो हैं हम सब, वी आर एनिमल्स। ठीक है, तो गर्व से बोलो वी आर एनिमल्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा आपसे क्या एनिमल्स या फिर हम सब ने जब खाना खाया तो वो खाना जैसे हम खाते हैं उसको चबाते हैं अच्छे से, उस खाने कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को हम छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में, देन जाता है पेट के अंदर एंड होता है डाइजेस्ट, हमारा काम होता है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, पेट में ले जा रहे हैं, भाई क्या है ये, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन बीइंग्स, एंड इसके बाद अमीबा, इसके बाद पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन बीइंग्स। ये तीनों टॉपिक हमको आज पढ़ना है। और आज का टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है शायद, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबे जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो शायद 20 मिनट ना रहे, आज की वीडियो शायद 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट भी हो सकती है। तो देखते हैं हम कहां पहुंचते हैं। ठीक है, तो समझ आया क्या लिखा है मैंने सामने तुम्हारे? तीन टाइप से होते हैं न्यूट्रिशन। पहला हो गया सेप्रोफाइट, दूसरा पैरासाइट, तीसरा होलोजोइक। एंड इन सब के अंदर आप इसे नोटिस कर रहे होंगे शायद, कोई भी अपना खाना खुद फॉर्म नहीं कर रहा है, सब के सब अपने खाने के लिए किसी और थिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात में, बेटा इसके अंदर एक चीज और है, कैस्केटा प्लांट। कैस्केटा प्लांट, 2 मिनट, अरे रबर कहां गया भैया, रबर कहां है, रबर आ गया, रबर आ गया, चलिए अबे तेरी तो 2 मिनट, पेन आ गया, हाँ, कैस्केटा प्लांट। अब कभी नाम सुना है इसका आपने? भाई मैं फिर से कह रहा हूं, हम जब पढ़ के आ रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तब बात कर रहे थे हमारी वहां पर कि भाई हाँ, सारे के सारे प्लांट्स किसमें आते हैं, सारे ग्रीन प्लांट किसमें आते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। लेकिन बेटा हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि हर जगह नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना करते हुए वो करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल देखिए, कैस्केटा प्लांट, भाई ये किसी जीव को मार के अपना खाना ऑक्यूपाई करता है और तब जीता है। और है क्या ये प्लांट? इसके अलावा अब देखिए होगा आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा है आपने, एक मूवी थी जुमानजी, उस मूवी के अंदर बड़ा सा मुंह वाला प्लांट था, वो खाता किसी और इंसान को, किसी को खा लेता एक बार में, वो तो किसी और को खा के अपना जीवन जी रहा है भाई। वो तो किस में आएगा, वो आएगा इसके अंदर। तो सारे के सारे प्लांट नहीं करते हैं ये काम, कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक के अंदर भी आते हैं बेटा, जो कि इस टाइप से होते हैं। क्या इतना ठीक है? तो ये रहा आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमने देखा। अब हमको पढ़ना है बेटा इंसानों के बारे में डिटेल में क्या चीज होती है। बट देखो यार, मैं चाहूंगा यहां तक पहुंचने से पहले ये समझ लो एक बार में कि अगर आपको याद हो वो तीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो मैंने कहे थे बहुत काम के हैं। पहला होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है फैट्स एंड तीसरा होता है प्रोटीन्स। अगर आपको ये याद नहीं है तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली, इसलिए बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। हमारे बॉडी के अंदर तीन चीजें होती हैं जो कि जिससे मिलती है एनर्जी हमको, और एनर्जी तब मिलती है जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये रहे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा बेटा? इसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ग्लूकोज से बनेगा, फैट से बनेगा फैटी एसिड बन जाएगा, एंड प्रोटीन से बनेगा बेटा अमीनो एसिड्स। क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स। और अगर पूरे प्रोसेस के दौरान हमने इन तीनों चीजों को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस बात का मतलब हम जंग जीत चुके हैं बेटा। जी हाँ, मतलब हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन हम कर चुके हैं और हमको वही करना है। ठीक, तो करें स्टार्ट, सब तैयार हो आप लोग बेटा? तो बस हमको यही सब पढ़ना है, इसका डिटेल माउथ से लेकर एनएस तक हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। कैसे होता है खाना, कहां जाता है, क्या होता है, सब पढ़ने वाले हैं। बट मुझे ना
इन डायग्राम में तो इंटरेस्ट नहीं है, हम देखेंगे इसके बारे में बाद में। हम डायग्राम देखें पहले ये वाला जो हमने हमारे हाथों से बनाया है, ये आपके लिए इजी होगा, जो कि आपको भी फॉर्म करना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर, तो समझ बेटर आएगा मेरे हिसाब से। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बताओ अच्छे से, ये डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम का नाम है कुछ बेटा, इसका नाम नहीं पता? नाम पता होगा यार, क्या लिखा नहीं, क्या ये लिखा, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, या ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये भी नाम है बेटा, इसका नाम ध्यान देना, नाम बहुत काम का है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हो गया आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। चलो करते हैं स्टार्ट, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बड़ा मिथ जो बच्चों को होता है, पता है क्या? कि डाइजेशन का मतलब होता है भैया खाने को तोड़ना। मतलब डाइजेशन मतलब क्या होता है? खाने को पचाना। भाई डाइजेशन का मतलब खाना पचाना नहीं होता, ठीक। तो डाइजेशन का मतलब होता है बेटा खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मान लीजिए मैंने आलू खा लिया, अब आलू को मैं डायरेक्ट तो खा नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो आलू जाएगा पहले मुंह के अंदर मेरे, एंड मुंह से क्या होगा? दांतों के हेल्प से क्या होगा? वो जो मेरा आलू है वो क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो आसानी से पेट में जाएगा और आसानी से उसके अंदर से एनर्जी निकल पाएगी। अगर खाने को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले गए ना बॉडी के अंदर, तो शायद खाने के अंदर से एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे हर वो चीज जो हम खाते हैं उसको पहले हम छोटे छोटे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और सिंपल फॉर्म से एनर्जी निकालना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। क्लियर है? ध्यान दीजिए। तो इस पूरे का नाम क्या है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम के अंदर इसको ड्रॉ करने के पूरे मार्क्स मिलते हैं, 3 से 4 मार्क्स। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, क्या पढ़ने वाले हम। देखिए, सबसे पहले सपोज मैंने खाना खा लिया। जब मैंने खाना खाया, तो खाना खाता हूं मैं, माउथ से खाता हूं। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं भैया खाने का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? यहां से होता है। बट बेटा भूलो मत, डाइजेशन का मतलब होता है खाने का छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो कहां से होगा स्टार्ट? वो माउथ से होता है। कहां से होगा? माउथ से। खाने का सबसे पहला डाइजेशन वाली साइट जो होती है वो क्या होती है? माउथ होती है। क्या इतना ठीक है? आगे चलते हैं। माउथ में क्या होता है बेटा? टिथ। अब दांत जो होते हैं हमारे, वो होते हैं 4 टाइप से। अब देखो जनरली दांत वैसे एग्जाम में पूछते कभी नहीं है, बट सुन लो कि पूछ ले बाय चांस अगर आपसे कभी, ठीक है। टिथ, दांत जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो होते हैं मेनली 4 टाइप से बेटा। वो होते हैं आपके, 2 मिनट, दांत जनरली जो आपके, कहां गया? रफ करने दे भैया, रफ करने दे। अरे यार, दांत जो हमारे जनरली होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, एंड चौथा भी होता है, वो होता है आपका बेटा मोलर्स। अगर कभी याद करने का मन कर रहा हो तो 2 1 2 3 बोलते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं, बट अगर ज्ञान चाहिए बेटा तो ज्ञान की सीमा नहीं होती, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिए। 2 1 2 4 भैया, ये 2 वाला कौन सा होगा? इंसीजर्स होगा। ये कौन सा होगा? कैनाइंस होगा। ये कौन सा होगा? प्रीमोलर होगा। और ये कौन सा होगा? मोलर होगा। अब ये 2 1 2 3 क्यों लिखा बेटा मैंने? बिकॉज बेटा इन सब के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे? इन सब में आपको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 1 2 लिखे, 1 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 2 4 जा फिर से 8, और 3 4 जा होते हैं 12। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो जनरली नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं 8 4 8 12, ठीक है। तो पूरे माउथ के अंदर इतने दांत होते हैं आपके, बट छोड़ दो, इस काम का नहीं है। और इन दांतों की वजह से हम क्या करने वाले हैं? हम दांतों की वजह से सब कुछ काम करने वाले हैं हमारा, ठीक है। देखिए, तो इस पे आते टॉपिक। पहले सबसे पहले हमारा खाना कहां गया बेटा? माउथ के अंदर गया। जब खाना जाएगा माउथ के अंदर, तो माउथ में होते हैं कुछ एंजाइम्स। अब मैंने जो नाम बोला एंजाइम्स, ये चीज क्या होती है? इस चीज को समझने के लिए मैंने ही डाला है बेटा ये पेज, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात, हमारे बॉडी में होती है ग्लैंड्स। अब जिसको ग्लैंड नहीं पता सुन लो बेटा, ग्लैंड्स हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जिसके 2 ही काम होते हैं बस। या तो वो ग्लैंड अपनी बॉडी, अपने खुद के अंदर से ये निकालेगी, हार्मोन्स निकाल देगी, या तो वो ग्लैंड अपने अंदर से निकाल देगी एंजाइम्स। अब ये हार्मोन्स क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बस ये समझ लो कि हार्मोन्स का, एंजाइम्स का काम होता है बस कि हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना। सपोज मुझे डर लग रहा है किसी को देख के, तो डर जो लग रहा है ना मुझे, वो डर लग रहा हो किसी हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। सपोज मुझे भूख लग रही है, तो जो लग रही है मुझे भूख, वो लग रही है किसी एंजाइम्स की वजह से। ऐसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स भी है, डिफरेंट एंजाइम्स भी हमारे पास, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में पढ़ना है आपको एंजाइम्स के बारे में, और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है, नाम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, वहां हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल मत जाओ वहां पर। तो बस ये ध्यान दो, ग्लैंड 2 टाइप से होती है। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन का मतलब होता है बेटा जो निकालती है अपने बॉडी के अंदर से हार्मोन्स,
और एक्सोक्राइन का मतलब जो निकालती है क्या, एंजाइम्स। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स बहुत टाइप के होते हैं और एंजाइम्स होते क्या हैं, जो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स। ठीक, अब इतना काफी ना, इससे अंदर मत जाओ, बिकॉज अंदर जाओगे तो चीजें बहुत सारी और भी हैं पढ़ने के लिए। दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। एक लौती है बॉडी के अंदर, आपके नाम है उसका पेनक्रियाज। क्या नाम है उसका, पेनक्रियाज। भाई ऐसी ग्लैंड जो दोनों निकालती हो, जो हार्मोन्स भी निकालती है, जो एंजाइम भी निकालती है, उसका नाम क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। और पूरी बॉडी में लौती है ऐसी, नाम क्या है उसका, पेनक्रियाज। क्या इतना ठीक है, मतलब ये दोनों निकालने वाली, ये भी और ये भी, जो हमको पढ़ना है इसके अंदर आज। ठीक है, चलिए अब समझ आएगा शायद एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला एंजाइम जो होता है हमारा, वो कहां होता है, माउथ के अंदर होता है। ठीक है, अब माउथ में क्या होते हैं एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम बेटा, वो होता है, 2 मिनट कलर चेंज कर ले जरा, अपन कलर चेंज करते हैं। हाँ भाई, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसकी वजह से हमारे माउथ का कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। मुझे बताओ, हमारे 3 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में से सबसे पहला सब्सटेंस जो था कार्बोहाइड्रेट्स, क्या वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है? जी हाँ, शुरू हो गया है। कहां से शुरू हो गया है वो, माउथ से शुरू हो चुका है हमारे। मतलब सबसे पहली बार डाइजेशन जो होता है स्टार्ट कहां से होता है, वो माउथ से होता है हमारे। माउथ में होता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर होते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या इतना ठीक है, आगे चलते हैं। अब वही फूड कहां आएगा बेटा, अंदर आएगा। अब जैसे ही फूड आता है हमारे गले के पाइप के अंदर, तो इस गले वाले पाइप को बोलते हैं क्या, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक, अब ईसोफेगस के अंदर ये फूड है, मान लीजिए ये फूड आया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहां पहुंच गया फूड। बट बेटा ऐसा नहीं है कि लाइक पाइप है, कोई डाल दिया फूड चलेगा ऐसे अंदर एक बार में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये फूड का तरीका होता है एक, ये फूड चलता है कुछ इस टाइप से, ये फूड मतलब कुछ इस टाइप से मूव करता है। मतलब आपने इसे कोर खाया एक रोटी का, वो कोर लीला अपने अंदर से, ये जो गया ना सिस्टम अंदर से बेटा, इस टाइप के मूवमेंट को हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक, नाम देखो, नाम बहुत काम के, फिर तो अभी नाम स्टार्ट हुआ है सिर्फ। पहले खाना था माउथ के अंदर, वहां एंजाइम्स की वजह से खाना कहां गया, नीचे आ चुका है कन्वर्ट होके। अब उस पाइप को क्या बोलते हैं अपन, ईसोफेगस। इस पाइप का एक नाम और है बेटा, इसी को बोलते हैं अपन फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, बिकॉज फूड लेके जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर फूड पाइप आया है तो आगे चल के अब मिलेगा आपको विंड पाइप, जो हवा लेके जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो ये हो गया आपका फूड पाइप, जिसके अंदर खाना जा रहा है। एंड खाना किस तरह से जा रहा है, तो बोलोगे आप पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, खाना नीचे आ रहा है। क्या इतना ठीक है। अब वो खाना बेटा कहां आ चुका है, वो आ चुका है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर बेटा होती है लाइनिंग्स। क्या होती है, लाइनिंग्स, कुछ इस टाइप से दिख रही है आपको। तो ये जो लाइन लिख पा रहे हो आप, इस लाइनिंग्स को बोलते हैं अपन क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती है, देखो यार, जब भी देखा होगा आपने, अगर जब भी बात पेट की होती है ना, तो पेट से लिंक करते हुए सारी दवाइयां जो आती है ना, वो गैस्ट्रिक नाम से आती हैं। गैस्ट्रिक क्यों, बिकॉज गैस्ट्रिक इज अ वर्ड जो हम जनरली स्टमक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो स्टमक के अंदर होती है लाइनिंग्स, उस लाइनिंग्स के अंदर होती है ग्लैंड्स, उस ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखो यार, मैं इसको रफ कर दूंगा बिकॉज मुझे बहुत जगह चाहिए ना, तो अगर आपने कॉपी कर लिया हो, ये माउथ की बात है सारी, ठीक है, तो उसको छोड़ दो, मैं क्योंकि आपको रफ कर दूंगा यहाँ पर ना, क्योंकि रफ करने से क्या होगा कि आपको जरा स्पेस मिल जाएगी और इजिली समझ पाओगे आप। ठीक है, हाँ, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टमक के अंदर होती, रफ हो जा, हाँ चलिए, स्टमक, ये स्टमक के अंदर होती हैं ग्लैंड्स। उस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, उस ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट वाली ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो यार, गैस्ट्रिक अगर मतलब ग्लैंड अगर है तो ऑब्वियसली बात क्या निकालेगी, जूस निकालेगी। पर जूस मतलब होता है एंजाइम निकालेगी। ठीक है, तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में से निकलते हैं एंजाइम्स, दैट्स कॉल्ड, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूसेस। क्या बोलते हैं इसको अपन, गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब बताए, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एंजाइम एक ही निकालेगी बस, इसके साथ ये एक साथ निकालती, 3 निकालती है एंजाइम्स। कितने निकालती है, 3, 1 2 3। कौन कौन से भाई, ध्यान दीजिए। पहला निकालती है भाई यहां पर ये पेप्सिन। क्या निकालेगी, पेप्सिन। दूसरा निकालती है भाई HCl, एंड तीसरा होता है यहां पर म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। इन तीनों का बहुत जरूरी काम है। कैसे, ध्यान दीजिए, जब हमारे पेट के लाइनिंग्स में खाना पहुंच चुका होगा, तो खाना, ठीक है, कन्वर्ट होने वाला है, उस खाने से निकलने वाली एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं एंजाइम्स, कौन सा, पेप्सिन। इस पेप्सिन का जो मेनली काम है, वो काम ये होता है टू कन्वर्ट करना अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो, 2 मिनट,
इस पेप्सिन का जो मेनली फंक्शन है बेटा, वो फंक्शन ये होता है कि उस खाने में जो होता है प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन, उसको कन्वर्ट करना अमीनो एसिड्स के अंदर। किसके अंदर? अमीनो एसिड्स के अंदर। यार आया कुछ भाई, वो 3 कॉम्प्लेक्स याद करो बस, वो सब कुछ जाने भाई। पहला कार्बोहाइड्रेट्स कहां हो चुका है? माउथ के अंदर। दूसरा प्रोटीन्स कहां हो रहा है कन्वर्ट? पेप्सिन स्टमक के अंदर हो रहा है। वो क्या बन जाएगा? उसका अमीनो एसिड बन जाएगा। दूसरा भाई, लेकिन पेप्सिन की शर्त यह होती है कि मैं खाने को, प्रोटीन को कन्वर्ट अमीनो के अंदर तभी करूंगा जब मुझे खाना मिलेगा एसिडिक फॉर्म में। अगर खाने में एसिडिक नहीं होगा तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। तो भाई खाने को एसिडिक बनाने वाला काम कौन करता है? ये HCl करता है। टू मेक द फूड एसिडिक, टू मेक द फूड एसिडिक कौन करता है? HCl करता है। और अगर खाना एसिडिक हो जाएगा तो फिर आराम से पेप्सिन क्या बोलेगा? ठीक है, आन दो, उस प्रोटीन को किसमें कर देगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट आराम से कर देगा। क्या समझ आ रहा है? दिखा है जो मेरे सामने। बट मुझे बताओ, क्या एसिड हमारे पेट की इनर लाइनिंग्स को, जो बड़ी सेंसिटिव होती है, उसको हार्म नहीं करेगा? करेगा। तो उस HCl के इफेक्ट से बचने के लिए, उस एसिड के प्रभाव से बचने के लिए कौन बनाया हमने? म्यूकस बनाया। बेटा पेट हमारा या बॉडी हमारी इतनी सही बनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसके पास सब चीज का जवाब है, सब चीज का। सोचो, जो HCl खुद ने निकाला, उस HCl से बचने वाला काम कौन कर रहा है? म्यूकस। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसिड। क्या ठीक है इतना? तो ये है पूरा स्टमक का फंक्शन। समझ आ रहा है? अब ये खाना जो स्टमक में था कहां जाएगा? अब खाना आने वाला है, नीचे आने वाला है। ठीक है इतना? बट जैसे ही खाना नीचे पहुंचेगा, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहां पहुंचने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खाना पहुंचने से पहले होने क्या वाला है बेटा? होने यह वाला है कि लिवर और पेनक्रियाज अपना काम करेंगे। अब लिवर पेनक्रियाज काम कैसे करेंगे? 2 मिनट देखिए, कुछ ऐसी बात आने वाली है यहां पर। समझ आया अच्छे से क्या लिखा है मैंने? अब यही खाना यहां पहुंच जाएगा, लेकिन पेनक्रियाज, लिवर, बेटा क्या है ये? ग्लैंड्स है। ठीक। अब जब जब नाम ग्लैंड का आएगा, मतलब वो ग्लैंड अपने अंदर से क्या निकालने वाली है? एंजाइम्स या तो फिर हार्मोन्स निकालेगी। बट चिंता मत करो, बिकॉज हमारे पास इस सिलेबस में, इस चैप्टर के अंदर हार्मोन्स नहीं पढ़ना। हार्मोन्स का पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद वाले में। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंजाइम्स के बारे में। तो मैं क्या इसको रफ कर दूं? क्या मैं इसको रफ कर दूं? जी हाँ, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इसके बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने पूरा के पूरा रफ कर दिया आपका, और अब मैं देखने वाला हूं चलिए इधर आइए, ध्यान दीजिए। ये रहा आपका लीवर। देखिए, तो ये है, कलर चेंज करते हैं, रुक जाओ, कलर रेड लेके आते हैं। हाँ भाई, अरे भाई क्या हो गया? लिवर, और ये क्या लिखा है मैं? पेनक्रियास। बेटा भूलना मत, ये भी ग्लैंड ही है। क्या है? ग्लैंड ही है, दोनों अपने आपस में। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? और आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है ना, वो कौन सी होती है? लिवर होती है। यहां से बनते हैं क्वेश्चन। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कोई होती है तो कौन सी होती है? लिवर होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? ब्रेन में होती है, नाम है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पढ़ेंगे बाद में अपन, छोड़ो इस बात को। नाम है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो अच्छा, लिवर का बेटा काम क्या होता है? इट प्रोवाइड द बाइल जूस। क्या निकालता है ये? बाइल जूस। इस बाइल जूस के बेटा 2 काम होते हैं। पहला, टू मेक फूड अल्कलाइन, मतलब बेसिक। क्या बनाएगा? खाने को भी बेसिक बनाएगा। एंड दूसरा, इमल्सिफाइड द फैट्स। इमल्सिफाई द फैट्स। अभी क्या मतलब इसका? ध्यान दीजिए। जब मेरा खाना भाई ऊपर से जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचने से पहले वो भैया इसके 2 नौकर होते हैं, लिवर और पेनक्रियास। इन दोनों के पास से होता हो जाएगा। पहला काम किसका? लिवर का। क्या निकालता है वो? बाइल जूस निकालता है। बाइल जूस की वजह से जो खाना आ रहा होगा, वो खाना क्या बन जाएगा? टू मेक द फूड एल्कलाइन। क्या बनेगा? बेसिक बन जाएगा। ठीक है, बेसिक क्यों होता है? बहुत जरूरी है, बताऊंगा क्यों होता है अभी मैं। टू मेक द फूड बेसिक। एंड दूसरा, उस खाने में जो होते हैं फैट्स, क्या होंगे? फैट्स। यार आया, थर्ड कैटेगरी आ चुकी है। थर्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट आ चुका है बेटा फैट्स नाम से। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा क्या आ चुका है? फैट। उस फैट्स को इमल्सिफाई करेगा। व्हाट इज इमल्सिफाई? इमल्सिफाई का मतलब होता है बेटा, जिसमें फॉर एग्जांपल फैट्स के ग्लोब्यूल फॉर्म में होते हैं। ग्लोब्यूल मतलब बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं। तो फैट्स के बड़े बड़े फॉर्म को वो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। कौन? इमल्सिफिकेशन। किसकी वजह से? बाइल जूस की वजह से। तो ये काम है किसका हमारे पास? बाइल जूस का। दूसरा, इसका काम क्या बेटा हमारे पास? इसका जो काम है वो ये होता है पेनक्रियास का, ये 2 जूस निकालता है। पहला निकालता है, यहां लिख लीजिए आप, ट्रिप्सिन, एंड दूसरा निकालता है लाइपेज।
फिर से बोल रहा हूं मैं, दो जूस निकाल रहा है, दो एंजाइम्स निकाल रहा है। बाइल जूस क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, सब के सब क्या है? एंजाइम्स है। मुझे पता है आप सोच रहे हो भैया इतने सारे नाम हो चुके हैं, भाई नाम तो देखो पढ़ने पड़ेंगे, नाम बिना कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो चुका है। पैनक्रियाज की बात करते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करना अमीनो एसिड्स में। किसमें? अमीनो एसिड्स में। लाइपेज का काम होता है फैट्स को कन्वर्ट करना फैटी एसिड्स में। समझ आ रहा है क्या लिखा है मैंने? अब देखो बताओ कि पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन्स को उसमें करना, अमीनो में करना। भाई ये काम तो पहले हो चुका है, याद करो। पेप्सिन ये काम पहले ही कर चुका है। लेकिन बेटा अगर कोई चीज बच जाए तो बचे हुए प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किसके फॉर्म में? अमीनो के फॉर्म में। काम किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है। याद करना है अगर अच्छे, वहां पेप्सिन था, यहां ट्रिप्सिन, दोनों में क्या आ रहा है? सीन सीन आ रहा है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, काम एक ही है। काम क्या है बेटा? एक ही है। लाइपेज का काम क्या है बेटा? फैट्स को कन्वर्ट करना किसकी फॉर्म में? फैटी एसिड्स की फॉर्म में। बट ये फैट्स को कन्वर्ट तभी करता है जब इसको फैट्स मिलते हैं अल्कलाइन की फॉर्म में, ठीक है। एंड दूसरा, इसको फैट्स मिलते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, तो ये रहे वो, समझे। तो लाइपेज की पूरी पूरी हेल्प कौन कर रहा है बेटा? लिवर कर रहा है। क्या निकाल के? बाइल जूस निकाल के। एंड जब फैट्स के छोटे फॉर्म होते हैं ना बेटा, इसी को बोलते हैं अपन क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये टर्म्स मत भूलना, टर्म्स बहुत काम की है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोलेंगे। तो ये रहा इमल्सिफिकेशन। और अब खाना तैयार है पूरा, कहां आने के लिए बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के लिए खाना तैयार है। खाना यहां पहुंच जाएगा आपका। ये रहा खाना जो अंदर पहुंच चुका है आपका। अब यहां क्या होगा, हम वो बात करते हैं। अब वो बात करने के लिए मुझे फिर से रफ करना पड़ेगा। सब ठीक है यहां तक? इसको मैं रफ कर रहा हूं, आई होप सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। मैं रफ इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि ना देखो चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं रफ नहीं करूंगा तो फिर सब कुछ पूरा बोर्ड भर जाएगा, और पूरा बोर्ड भरने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन सी स्टार्टिंग है कौन सी एंडिंग है। तो बेटर ये ना कि 2 मिनट के अंदर सब कुछ रफ कर दो। क्या होगा रफ करने से? कुछ नहीं होगा। चलिए हो गया रफ हमारे पास। चलिए इधर आइए। हाँ, तो खाना कहां पहुंच चुका है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खाना पहुंच चुका है। तो ये बच गया। अरे भाई चले जा बस। चलिए, तो खाना पहुंच गया मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन क्लियर है? ध्यान दीजिए। देखिए पहली बात तो ये ना कि इंटेस्टाइन 2 टाइप से होती हैं। पहला स्मॉल, दूसरा कौन सी वाली? लार्ज वाली। सवाल आप सोच रहे होंगे भैया दोनों क्यों बनाई? एक से काम होता है आराम से बेटा। हर चीज के पीछे होता है एक रीजन हमारे पास। तो स्मॉल भी हो गई, साथ में हम क्या पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पर लार्ज वाली भी पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। पहली बात, एक बड़ा टफ सवाल मेरे मन में आ रहा है, पूछो क्या आपसे? एक वो सवाल ये है बेटा कि इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? 90% बच्चे बोलेंगे भैया ऑब्वियसली बात है स्मॉल स्मॉल होगी, लार्ज लार्ज होगी। ऐसा नहीं होता बेटा, क्योंकि लार्ज वाली का जो साइज है वो होता है 1.5 मीटर के आसपास। स्मॉल का साइज होता है यहां पर ऑलमोस्ट 6 मीटर के पास। 6 मीटर, सोचो हमारी बॉडी में 6 मीटर लंबी डली हुई है। किस फॉर्म में? ऐसे 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 डली हुई है बार, ठीक है ना। तो नाम में से छुपा हुआ है। अब ये नाम पता है क्यों दिया है? ये दिया है चौड़ाई के हिसाब से। मोटी कौन है? चौड़ाई किसकी ज्यादा है? लार्ज वाली की। एंड पतली कौन है? वो है स्मॉल वाली। तो लंबाई ज्यादा किसकी है? स्मॉल की। एंड लंबाई कम किसकी है? लार्ज वाले की। क्या ठीक है? और काम की बात करते हैं बेटा। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मुझे बताओ यार, हमने इतना सारा काम करा, हमने माउथ से लेकर ईसोफेगस से लेकर पेट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन सब तक हम खाना लेके आ गए। अगर वो खाने से जो एनर्जी बनी है, हमारी जो एनर्जी बनी है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो फिर तो बॉडी के बाहर ऐसे निकल जाएगी वो। और अगर वो एनर्जी बॉडी के बाहर निकल गई तो किसी काम की होगी? हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो बेटा जरूरी पता है क्या होता है कि वो खाने से जो निकली है एनर्जी उसका एब्जॉर्प्शन करना। तो एब्जॉर्प्शन होता है बेटा कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसकी हेल्प से बेटा? विलीज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? विलीज की हेल्प से। अगर विलीज नहीं पता, ध्यान दीजिए, अगर ये पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है, इस पाइप में कुछ लाइनिंग होती है इस टाइप से, कुछ लाइनिंग ऐसे होती है, इस टाइप से लाइनिंग होती है, ठीक है। और ये लाइनिंग की वजह से जो खाने का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो क्या हो पाता है? मैक्सिमम हो पाता है। तो यही क्या है बेटा? आपकी विलीज है। अब सोचो ये बात, अगर लाइनिंग नहीं होती, अगर लाइनिंग नहीं होती, पता क्या होता? खाना आता पाइप से, आराम से ऐसे पूरा निकल जाता। मतलब खाना एब्जॉर्ब होता, बट जितना एब्जॉर्ब अभी होगा ना उतना एब्जॉर्ब पहले नहीं हो पाता। तो खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, ये कौन ध्यान देगा? ये इंटेस्टाइन की लाइन लगी हुई कौन सी? विलीज डला हुआ, ये ध्यान देगा। इस विलीज का जो शेप है बेटा वो होता है फिंगर लाइक शेप। फिंगर लाइक शेप या ओवरऑल प्रोजेक्शन बोल दो। एक काम करो, क्वेश्चन एग्जाम के बेटा आपसे कौन सा पार्ट
कौन सा बॉडी पार्ट का शेप होता है फिंगर लाइक शेप होता है? तो बोलोगे क्या आप यहां पर, भैया विलीज का शेप होता है फिंगर लाइक। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। चले बन आगे। तो ये काम करता है कौन? आपका एब्जॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज क्या करता होगा? भाई लार्ज भी एब्जॉर्प्शन ही करता है, लार्ज भी एब्जॉर्प्शन ही करता है, लेकिन लार्ज वाला एब्जॉर्ब करता है सिर्फ और सिर्फ वाटर को। भैया बॉडी में इंपॉर्टेंट पानी के मॉलिक्यूल्स अगर बच गए हो और अगर बॉडी से बाहर ना निकल जाए, कौन ध्यान देगा? वो देगा ध्यान लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले खाना कहां पहुंच गया है? स्मॉल के अंदर। यहां विलीज की हेल्प से खाना क्या हो चुका है? पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। भाई सोचो, ये 6 मीटर लंबी है, तो मतलब खाना कितना घूम के जाता होगा, एंड वो खाने से एनर्जी कितना एब्जॉर्ब होती होगी। समझे इस बात को? तो फिर ये जो पूरा खाना है कहां पहुंच जाएगा? लार्ज के पास। एंड लार्ज में भी क्या लगे हुए हैं? विलीज लगे हुए हैं। यहां पर भी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब किसका होगा? पानी का होगा। एंड आखिरी में यहां से खाना कहां पहुंच जाएगा? इसके पास। ये जो पार्ट है बेटा बॉडी का, हमारा आखिरी वाला पार्ट, नाम है इसका रेक्टम। और रेक्टम के जस्ट ओपनिंग जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एनएस। ये एनएस वही है जहां से हमारा बॉडी के अनवांटेड सब्सटेंस सारे जो होते हैं ना, वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है इतना? अच्छा, एक और चीज सुन लो ध्यान से। ये एनएस का कंट्रोल, एनएस का ओपनिंग का क्लोजिंग का कंट्रोल करता है कौन? एनल स्प्लिंटर। एनल स्प्लिंटर ये क्या है बेटा? कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मसल। तुमने कभी ध्यान दिया ना, किसी चीज को अगर मुझे ओपन करना है, क्लोज करना है, स्टोमेटा जैसा याद करो, तो वैसी चीज होती है क्या कि किसी मतलब एनएस को, लास्ट पार्ट है बॉडी का हमारा, पीछे वाला पार्ट है, तो उस एनएस को अगर मुझे कंट्रोल करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, कौन करेगा? ये एक मसल करती है। उस मसल का नाम क्या है? एनल स्प्लिंटर नाम होता है। क्या इतना ठीक? तो अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो एक चीज आप बच गई लास्ट, ये वाली बस सुन लो। ये क्या है? ये बेटा कुछ नहीं, अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में बात अगर बताऊं आपको मैं, तो अपेंडिक्स की बातें बहुत सारी होती हैं। अपेंडिक्स की 2 थ्योरी है। पहले लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स वो है कि हमारे पूर्वज हुआ करते थे, पहले बंदर थे, वो बंदर की जो पूंछ होती है ना, पूंछ, वो पूंछ बच गई है हमारी इस जनरेशन में, तो ये हो गया है अपेंडिक्स। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं। भाई साइंस कहता है कि अपेंडिक्स ऐसा कुछ नहीं है। अपेंडिक्स असली में वो चीज है, जब हम थे आदि मानव तो हमको नहीं पता था कि भैया खाना पकाते हैं फिर खाते हैं। तो हम जब खाना कच्चा खाया करते थे, तो उस कच्चे वाले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी हेल्प करती है कौन? अपेंडिक्स करती थी। तो अब नहीं करते, तो अब यूज नहीं आती। देखा होगा आपने, बहुत से लोगों का होता है, ऑपरेशन भी होता है अपेंडिक्स का, बॉडी में अपेंडिक्स निकालनी पड़ती है बाहर, क्योंकि अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। अपेंडिक्स का बॉडी में कोई काम नहीं है, एंड जिस पार्ट का बॉडी में कोई काम नहीं होता उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो समझ आ रहा है क्या लिखा है? अपेंडिक्स ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, लास्ट सुन लो बस एक बार, फिर हम एंड करते हैं। भैया स्टार्टिंग माउथ, यहां पर हमारे होते हैं सलाइवा, उसमें होता है एमाइलेज एंजाइम, जिसकी वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। पहली बार हुआ डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वो खाना कहां आ गया? ईसोफेगस थ्रू कहां आ गया? नीचे आ चुका है। कौन से मूवमेंट से आता है बेटा? वो आता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से खाना नीचे आता है। जैसे ही खाना नीचे आ चुका है, नाम क्या है? स्टमक। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस निकालते हैं, जहां 3 जूस निकालता है। पहला पेप्सिन, दूसरा HCl, तीसरा आपका हो जाएगा म्यूकस। पेप्सिन की वजह से प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, लेकिन पेप्सिन कन्वर्ट तभी करता है जब उसको खाना मिलता है एसिडिक की फॉर्म में। तो खाने को एसिडिक बनाने वाला काम कौन करेगा? HCl करेगा। अब HCl के इफेक्ट से बचने वाला कौन करेगा? म्यूकस काम करेगा। तो ऐसे होता है स्टमक वाला काम। जैसे ही वो नीचे आता है खाना, यहां पहुंचता है, उस पहुंचने के पहले पेनक्रियाज निकालता है 2 जूस। रफ कर दिया मैंने, बस सुन लो नाम। पेनक्रियाज निकाल 2 जूस निकालता है। पहला कौन सा? ट्रिप्सिन। दूसरा निकालता है लाइपेज निकालेगा। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? ट्रिप्सिन का काम होता है बचे हुए प्रोटीन्स को कन्वर्ट करना अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। एंड लाइपेज का काम क्या होता है बेटा? कि फैट्स को कन्वर्ट करना फैटी एसिड्स की फॉर्म में। लेकिन फैट कन्वर्ट तभी करेगा फैटी एसिड्स की फॉर्म में जब उसको फैट मिलेगा बेसिक फॉर्म में। तो फैट को बेसिक बनाने वाला काम कौन करेगा? लिवर के थ्रू निकलने वाला बाइल जूस। फिर से बोलता हूं, लिवर से निकलता है बाइल जूस। बाइल जूस के 2 काम होते हैं, पहला खाने को बनाना बेसिक नेचर का, एंड दूसरा खाने के बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसको बोलते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और जब ये खाना तैयार हो जाएगा, खाना आएगा नीचे कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां पर विलीज की हेल्प से पूरा के पूरा खाना क्या होने वाला है? एब्जॉर्ब होने वाला है। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहां से जाएगा लार्ज के पास, फिर ये हो जाएगा एब्जॉर्ब, फिर जाएगा एनएस थ्रू, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप इतना समझ आया होगा। अब एक बार फिर देख लो ये पार्ट, ये भी सब कुछ वही लिखा है बेटा, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, नया मुझे ये दिखा, गॉल ब्लैडर। याद करो, बाइल जूस निकल रहा है कहां से? लिवर से। भाई लिवर से निकलने वाला बाइल जूस स्टोर होता है कहां पर? एक बॉडी पार्ट में, नाम है उसका गॉल ब्लैडर। काम इसका ये डक्ट। डक्ट अगेन वही पार्ट है जहां से निकलता है बाइल जूस। ठीक है, और ऐसा कुछ दिख रहा है नाम जो आपको मैंने नहीं बताया हो शायद? स्टमक, इसोफेगस, माउथ, हाँ डायफ्राम। भाई डायफ्राम आपका अभी वाला पार्ट काम का नहीं है, बिकॉज लंग्स जब पढ़ेंगे ना अपन तब बात करेंगे। डायफ्राम लंग्स के पीछे होता है, जो कि काम आता है उस जगह पे। फिलहाल इसको छोड़ दो। तो आई थिंक सब हो गया है हमारा।
अब सब हो चुका है हमारा, इसको आप चाहो तो एक बार देख सकते हो अच्छे से। ये हो गया हमारा, ये भी समझ चुके हैं हम। अब क्या है हमारे पास, दो बचे हैं लास्ट टॉपिक, सुन लो, वो भी ऐसी लास्ट टॉपिक है। पहला, न्यूट्रिशन इन अमीबा। भाई अमीबा भी क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। अमीबा इज अ, पहली बात तो ध्यान दो, अमीबा इज अ, कहीं लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा, तो हाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिखा है भाई, लिखा है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक, जो सिंगल सेल से काम करता है। अब इसमें न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है वो देखने वाले हम। देखिए पहले बात तो ये पूरा अमीबा है, इस अमीबा के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड बाहर क्या रखा हुआ है, फूड लगा हुआ है। भाई अमीबा के आसपास पता है क्या होता है, ये लाइंस होती हैं कुछ इस टाइप से, इसी को बोलते हैं बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखा आपने, इस टाइप से कुछ होता है, इसी को बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसकी वजह से खाना क्या होता है, ऑक्यूपाई करता है। पहली बात तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं यहां पर सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक, हाँ जी यही नाम है, जो भी है देख लीजिए। सूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा के आउटर सरफेस पे जो लाइनिंग होती है अलग अलग सी, उस लाइनिंग को बोलते हैं क्या, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया की हेल्प से क्या होता है, अमीबा अपना फूड ऑक्यूपाई करता है। और जैसे ही वो फूड के पास जाता है, एक बनाता है शेप, उस शेप को बोलते हैं अपन क्या, फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। दिख रहा होगा शायद अच्छे से आपको। एंड अंदर क्या है, फूड पार्टिकल, एंड जिसके आसपास फूड पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। एंड खाना ऑक्यूपाई कर लेगा और काम कर लेगा अपना। काम की चीज ये है आपके लिए कि अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, अमीबा करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड तीसरा जो काम का है आपका, अमीबा अपना फूड ऑक्यूपाई करता है इस शेप की वजह से, जिसका नाम है सूडोपोडिया। क्या इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं अपन। लास्ट पार्ट है हमारा आज का ये, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अगेन पैरामीशियम क्या है बेटा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने वाला है, और किस टाइप से अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है हम वो देखने वाले हैं। देखिए वापस से, पैरामीशियम एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन टेकिंग सॉलिड फूड पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया और ईस्ट, इनको खा के। पहली बात तो पता है, इसको बोलते हैं चप्पल शेप का। चप्पल लिखते कैसे हैं भाई, चप्पल, चप्पल शेप का होता है ये, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का, चप्पल शेप बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। इसके बाहर जो आप लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पर लाइनिंग दिखाऊं आपको, लाइनिंग में लाइनिंग इससे दिखाते हैं जी हाँ। तो ये जो लाइन देख पा रहे हो आप बेटा, इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बहुत काम का है ना, वैसे पैरामीशियम के अंदर सीलिया बहुत काम का है। कारण बेटा यही वो चीज है, यही वो पार्ट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको अपन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से खाना ये पूरा ऑक्यूपाई करता है, अपने अंदर ले पाता है, ठीक है ना। तो भैया अमीबा अपना खाना लेता है सूडोपोडिया की वजह से, जिसका शेप होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एंड पैरामीशियम अपना खाना ऑक्यूपाई करता है सीलिया की वजह से, जिसका शेप होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या इतना ठीक है, पूरा चप्पल शेप का होता है। एंड ये देख पा रहे हो आप, ये खाना है, ये क्या है, पूरा फूड है। क्लियर, बस इतना ही है टॉपिक हमारा आज का। और क्या है इसके बाद, बस इसके बाद थैंक यू सो मच। आज हमने देखा बेटा बहुत कुछ, मुझे पता है एक बार में नाम याद नहीं होंगे आपको, तो प्लीज एक बार इसको दोबारा वापस से देखना वीडियो, जहां पर आप नामों को रिकॉल करोगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सारे नाम आपको रट जाएंगे एक बार में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।